ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला नवंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टारो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑफ कोर्स, और देख लेते हैं एरीज के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू नवंबर मंथ में। एरीज की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये देख लेते हैं। ओके, नरसिंह देव। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ रही है प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल फोर्सेस। ओके, और इसका मतलब ये है कि कुछ भी है नेगेटिविटी या कोई भी आपका बुरा सोच रहा है तो बुरा कर नहीं पाएगा, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड कनेक्टिविटी टू द गॉड। ओके, कि भगवान के साथ आपका जो एक कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है दैट द कनेक्शन विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, यू नो। और आप बहुत कंटेंट एंड हैप्पी फील कर सकते हैं, और हर चीज़ में आप साइंस देख सकते हैं, सिंबल्स देख सकते हैं, नंबर, सिंक्रोसिटी। ओके, तो इसमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन टू दैट। देन वी आर गेटिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। ओके, कि जो भी है मतलब हर चीज़ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करना। जो भी जिस फेज़ के भी थ्रू आप निकल रहे हैं लाइफ में, यू मे एक्सक्यूज मी, सो यू मे फील स्ट्रॉन्ग विद इन योर सेल्फ। ये एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। चलिए, एंड ऑफ कोर्स एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, थोड़ा सा गला ख़राब है, कोल्ड है, सो सॉरी फॉर दैट। चलिए, एरीज के लिए अब हम देखेंगे कि लव लाइफ जो सिचुएशन अभी क्या है और आगे क्या होने वाली है। करंट सिचुएशन है रिस्ट्रिक्टेड या फीलिंग बाउंड, फीलिंग स्टक, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एंड इट्स अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं राइट नाउ, यू नो। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और या हो सकता है बहुत प्रेशर है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू, और या फिर हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस एज वेल। ओके, कुछ के लिए हो सकता है न्यू पर्सन और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस ऑल्सो, कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी जॉब को लेके भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड है, तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या ये चीज़ है। और दूसरी बात कुछ के लिए ये हो सकता है दैट इट्स अबाउट कोई है नया पर्सन, एंड मे बी इट्स अबाउट इंट्यूशन, या आप यू नो बात नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं आप इस पर्सन में, जो भी ये पर्सन है, लाइक यू आर हाइडिंग, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, दे आर साइलेंट। ओके, दे आर लाइक दे आर साइलेंट। मैं ये नहीं कहूँगी दैट दे डोंट लाइक यू, दे डोंट लव यू। आपके स्पाउस है या कोई भी है, हो सकता है ये मैरिड हो, लेकिन दे आर साइलेंट। ओके, दे आर लाइक इल्यूशन, ऐसा लगता है डीप डाउन दे कैन फील अ कनेक्शन, डीप डाउन दे कैन सी दैट, एक्सक्यूज मी, बट पुल्ड बैक एनर्जी दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि जो साइलेंस है, अंदर बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में, पर ये चीज़ हो सकती है। नाउ वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग? ओह, सो वी आर गेटिंग द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट। अगर हम बात करें देन आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, और या हो सकता है समथिंग कैन शॉक यू। ओके, या ऐसी चीज़ कोई बात हो सकती है आप लोगों की, और मे बी इट्स अबाउट लाइक समथिंग इन शॉक, और इट्स अबाउट कि अचानक से कुछ हो सकता है, आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन से, और अभी फ़िलहाल आप एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, बट आपकी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, यू नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल।
और सडनली यस फाइनेंसेस एंड करियर का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यस देयर इज़ इशू गोइंग ऑन, फाइनेंसेस को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके इशू तो चल रहा है। एंड आप अभी कुछ फैसला ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मे बी इट्स अबाउट रिलीजिंग योर एक्स, कि अभी आप ऐसी सिचुएशन में है कि आप जहाँ एक्स ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो हो सकता है कि यू आर जस्ट लाइक इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़ सकें, या देयर इज़ अ सिचुएशन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक वो सिचुएशन आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और देर आर हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपको कुछ है, आपको कुछ दिख रहा है, यू आर गेटिंग इनसाइट्स किसी पर्सन के बारे में, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जिस वजह से आप इस पर्सन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो नवंबर मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप और आपके जो पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस रीडिंग में, जिनको आप प्यार करते हैं, ओके। सो आई थिंक इट्स अबाउट मेकिंग एन एफर्ट, ओके। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स। सो हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप्स फर्दर, या मैंने आपको बोला ना कि या तो कोई स्टेप्स ले सकता है, या हो सकता है कि इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आपको ये महसूस हो कि जैसे आप एक दूसरे को जानते हैं या पहचानते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। मेकिंग एन एफर्ट, ये वाला कार्ड हमारे पास आ रहा है, ओके। सो कनेक्ट कर सकते हैं, बात हो सकती है, कुछ एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एडिशनल मैसेजेस अगर हम देखें कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, फॉर ऑल यू एरीज पीपल, आई मिस यू, ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, ओके। सो दे मिस यू एंड दे वॉन्ट टू बी विद यू, एंड यस ये कहना चाहते हैं आपको। तो हो सकता है कि आप लोगों में कुछ दूरियां हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएं, और या सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज एरीज के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा, ओके। सो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे लवर्स एनर्जी आ रही है, ओके। आई थिंक इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स योर वे। मुझे लगता है कि पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर करियर। चीज़ें जो है वो पिकअप हो सकते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं वो पिकअप हो सकते हैं, ठीक है। या आपका कोई गोल है, आपका कोई है कि आप ये अचीव करना चाहते हैं, डेडलाइन है कि इस महीने करना ही करना है, एक्सक्यूज़ मी, सो सॉरी। तो हो सकता है कि आप को कोई डेडलाइन हो जो आपको ये हो कि यस ये करना ही करना है। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, हाई प्रीस्ट इज लर्निंग समथिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि फाइनेंसेस बदल जाएंगे, ठीक है। तो यस यू मे गेट अ गुड न्यूज़, और ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है, और यहाँ से आपको रिकग्निशन मिल सकता है। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप हैप्पी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके माइंड में कुछ चल रहा है, यस यू वांट टू डू दिस, आप ये अचीव करना चाहते हैं, और आपका कोई काम अटका हुआ था, या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फ्रॉम सम सोर्सेज मनी आने की चांसेस हैं, तो येस ऑफ कोर्स यू मे गेट अ पॉजिटिव न्यूज़ इन नवंबर मंथ, और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज, ओके। सो गाइडेंस ये है दैट डोंट कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड लाइक अ चाइल्ड। आपको जो करना है खुद करना है, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, ओके। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, बिकॉज वो ब्लेसिंग है आपके अराउंड। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं आप, क्योंकि एंजल्स हैं आपको संभालने के लिए, राइट। तो यू नीड टू ट्रस्ट, कि वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मास्टर, दैट मीन्स कि अगेन वही गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड। देयर इज़ अ डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड, वो डिवाइन एनर्जी है जो आपको आपकी मंजिल तक गाइड कर रही है। तो घबराइए मत, और अपने आप की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं लाइक ऑलरेडी लॉक इज़ ओपन, वो जो लॉक है वो ऑलरेडी ओपन है, बट आपको खुद की मदद करनी है। आपको लगता है कि कोई आपको मदद करेगा,
कोई आपको हेल्प करेगा, कोई आपको रीच आउट करेगा, बाहर निकालेगा, आपकी मत नो, यू हैव टू डू ऑल थिंग्स ऑन योर ओन। खुद करना है आपको जो करना है, और उसमें आपका साथ कौन दे रहा है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है डिवाइन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। टिल देन टेक केयर।